Hello students, today we will read chapter 5th, Footprints Without Feet. Can a man become invisible? This is the story of scientist who discover make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? इसमें देखिए एक साइंटिस्ट होता है, वो एक ऐसी करता है, ऐसी खोज करता है कि वो गायब हो जाता है। अब देखिए वो अपनी इस जो इसने डिस्कवरी की है इसका यूज़ करता है या मिस यूज़ करता है। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नाउ वी विल कंटिन्यू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे रीड एंड फाइंड आउट, जब हम लेसन पढ़ेंगे तब आप इनके आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल। जो वो इनविजिबल आदमी था, अदृश्य आदमी था, वो पहली बार कब विजिबल हुआ, कब दिखा। एंड नेक्स्ट है, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, और वो गलियों में क्यों घूम रहा था। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मेड इन प्रिट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट। अब दो बच्चे होते हैं, वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि वहाँ पे उन्होंने देखा किसी के कीचड़ से सनी हुए पैरों के निशान और बेयर फीट, कैसे, नंगे पैर। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? अब वो दोनों बॉयज़ हैं, वो सोच रहे हैं कि इतनी ठंड में लंदन में ये कौन है जिनके बेयर फुटेड है और वो आदमी कहाँ है। अब उनको पैरों के निशान तो दिख रहे थे, लेकिन मैन कहाँ है वो नहीं दिख रहा था। एट दे गेज्ड, वो ध्यान से देखते, ए रिमार्केबल साइट्स मीट देयर आइज, ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्रॉम नावेयर। जैसे जैसे वो आगे चलते जाते तो वो देखते कि ये फिटप्रिंट्स हैं, ये अभी अभी जैसे हुए हों, फ्रेश हो। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब वो पैरों के निशान हैं, वो एक के बाद एक आ रहे हैं और नीचे स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions become fainter and fainter and at last disappeared all टुगेदर। अब वो बच्चे हैं, वो उनका पीछा कर रहे हैं और वो जो मडी इम्प्रेशंस है वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और लास्ट तक देखते जब तक वो कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाते, कंप्लीट गायब नहीं हो जाते। द एक्सप्लेनेशन of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. इस मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन था वो सिंपल एंड इनफ था। जो बच्चे थे वो साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे कि एक आदमी की बॉडी किस तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। अब देखिए जो इनविजिबल पर्सन था वो एक साइंटिस्ट था, यू रिमेंबर ऑलवेज, एंड हिज नेम वॉज ग्रिफिन, GRIFFIN, उसका नाम था ग्रिफिन। और उसने एक ऐसी खोज की थी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से गायब हो जाती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम इन ट्रांसपेरेंट एंड ए शीट ऑफ ग्लास, दो इट्स रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। अब उसने क्या किया, कुछ बहुत सारे रेयर ड्रग्स है वो खा लिए, जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए जैसे कि शीट ऑफ ग्लास, पारदर्शी हो गए। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट्स ही वॉज ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन। अब देखिए कि जो ग्रिफिन था वो कानून तोड़ने वाला आदमी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्स हिम द ट्राई टू इजेक्ट हिम इन रिवेंज। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब वो जिस मकान में रेंट पे रहता था ना, उस लैंडलॉर्ड ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसने बदला लेने के लिए उसके घर को आग लगा दी। किसने? ग्रिफिन ने। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। अब ये देखिए जो साइंटिस्ट था ये कैसा था, जैसे जैसे अपने कपड़े रिमूव करता जाता और ये इनविजिबल होता जाता। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए हार्मलेस वेंडर विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। अब वो घर से बाहर निकाल दिया गया था तो उसके पास ना कपड़े थे ना मनी था और एकदम इनविजिबल था, वो गायब भी हो जाता था। और जैसे जैसे वो अपने क्लॉथ्स रिमूव करता जाता वो इनविजिबल होता जाता। अब उसके जो फुटप्रिंट्स जो बच्चों ने देखे थे ये उसी टाइम के थे और वो वहाँ से बेयर फुट, नंगे पैर चलता जा रहा है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of year to wander about London without clothes. It was midwinter, the air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets
ही डिसाइड टू स्लीप इन टू ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। अब जो ग्रिफिन है वो सोचता है कि मैंने ये गलत समय चूज़ किया क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा लंदन में सर्दी होती है, और उसने अपने आप को गर्म करने के लिए एक लंदन के एक स्टोर में चला जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड and as soon as the doors were shut, Griffin was able to himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। अब वहाँ पे जैसे ही वो जाता है तो उस स्टोर का बंद होने का टाइम हो गया है, तो वहाँ पे उसने क्लोथ्स वगैरह ले लिए थे और अपना पेट भी भर लिया था कुछ खाकर। ही ब्रॉक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लोथ्स, और उसने वहाँ से गर्म कपड़े निकाले। सून विद शूज एंड ऑरकोट एंड वाइड ब्रीम्ड हैट ही बिकेम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और ये सब पहनकर, हैट वगैरह कोट सब पहनकर वो एक विजिबल पर्सन बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट सी फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम the grocery stores. Finally he settled down to sleep in a pile of quails। अब वो वहाँ से रेस्टोरेंट में उसको किचन से खाना भी मिल गया था, स्टोर में से मीट और कॉफ़ी सब, ग्रोसरी स्वीट सब मिल गया था, और उसने अपने आप को गर्म एक पाइल्स ऑफ क्विल्स होता है, बहुत ज़्यादा वार्म कपड़ों का ढेर, उसमें वो सो भी गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning। अब ग्रिफिन है वो इतना नींद में ज़्यादा खो गया, अगर वो उससे पहले उठ जाता तो अच्छा रहता, लेकिन उन असिस्टेंट्स हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी नेक्स्ट मॉर्निंग आ चुके थे। When he saw a couple of them मतलब वहाँ पे जो लोग लड़के थे उन्होंने उसको देख लिया। आप अपनी जो टेक्स्ट बुक की पिक्चर है उसमें देख सकते हो कि हैट है वो ऐसे उछला हुआ है, ये सीन अभी आगे आएगा। Approaching, he panicked and began to run. They naturally give chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So one more he found himself but naked in the chill January air। अब जैसे ही उन लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ कि वो वहाँ से उसने फिर से अपने क्लॉथ्स है वो रिमूव करने शुरू कर दिए। This time he decided to try the stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। Shivering both cold and hurried to Drury Lane, the center of the theatre world। अब वो वहाँ पे एक थिएट्रिकल कंपनी में पहुँच जाता है। वहाँ पे he soon found a suitable shop, made his way invisible upstairs and came out little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and large hat to escape without being seen। He callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could found। अब वो ड्रामा कंपनी पहले वहाँ से आ जाता है उस स्टोर में से, उसके बाद वो ड्रामा कंपनी में आता है। ड्रामा कंपनी में आने के बाद वो ग्लासेस वगैरह, फॉल्स नोज वो सब लगा लेता है। देखिए पहले जो दो क्वेश्चन थे, रीड एंड फाइंड आउट। फर्स्ट, हाउ डिड द विजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल, तो इसका आंसर होगा ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड बिकेम इनविजिबल। हाउ वेयर ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड विच वर ऑब्जर्व्ड बाई टू बॉयज who followed them fascinated until the muddy impressions became fainter and finally disappeared altogether। Since it was midwinter, he slipped into a big London store from warmth. There he fitted himself out with warm clothes, soon with shoes and overcoat and wide-brimmed hat. He became a fully dressed and visible person, settled down the sleep and pile of coils, and in store visible the assistant of store the next morning। आप खुद भी कर सकते हो ये। नेक्स्ट है, वाई वॉज द वंडरिंग ऑफ स्ट्रीट्स, तो इसका आंसर होगा ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ह्यूमन बॉडी could become invisible। Finally he swallowed certain rare drugs and his body became transparent। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person। His landlord disliked him and tried to eject him। In revenge, Griffin set fire to the house to get away without being seen। He had removed his clothes, thus it was that he became homeless and was wandering on the streets without clothes, without money and quite invisible। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है रीड एंड फाइंड आउट, ये कब क्लियर होंगे, जब हम आगे का टेक्स्ट करेंगे।
Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he looked 2 rooms at the local inn. अब वो वहाँ से निकल कर चला जाता है पैसे चुराने के बाद, और वो एक लोकल इन मतलब वैसे हिंदी में तो सराय होती है जहाँ पे होटल जैसे होते हैं, वहाँ पे 2 रूम बुक करवा लेता है. द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन केस इन द अनयूजुअल इवेंट. अब सर्दी का मौसम था तो उस होटल में कोई आ भी नहीं रहा था, तो वहाँ के ओनर के लिए बहुत अच्छा हुआ. स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल a tough wagging. Mrs. Hall and landlord's wife made every efforts to the friendly. अब वहाँ की ओनर होती है मिसिज हॉल, जो वहाँ के ओनर की वाइफ होती है, और वो उसके साथ फ्रेंडली होने की सोचती है. वो सोचती है कि इसमें ऐसा कोई स्ट्रेंजर आया है तो अच्छा है, उनकी भी इनकम हो जाएगी. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर. ग्रिफिन है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती उससे बात करने की, और उससे बताता है माई रीज़न फॉर कमिंग टू एपिंग ए डिज़ायर ऑफ सॉलिट्यूड. अब वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे अकेले रहने दीजिए. आई डोंट विश टू बी द डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे. बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. उसके बाद satisfied that her guest was eccentric scientist and in view of fact that he is paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. और वो उनका जो होटल है वहाँ पे एडवांस पे के लिए बोलती है, और मिसेस हॉल है वो बहुत बात बात पर गुस्सा हो जाती है. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended however that he was accepting check to arrive at any moment. और वो उसको चेक देता है ऑनर को. Shortly afterwards a curious episode occurred. Very early in the morning a clergyman and his wife were awaked by noise in the study. Creeping downstairs they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. अब जो क्लर्जीमैन जो होते हैं, जिस तरह हमारे पुजारी होते हैं इसी तरह पादरी होते हैं चर्च में, और वो उनकी वाइफ है, वो अचानक से पैसों की आवाज़ सुनकर उड़ जाते हैं कि उनके क्लर्जीमैन की डेस्क से पैसे चुराने की आवाज़ आ रही है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस with a poker grasped firmly in hand the clergyman flung open the door. और वो अपने हाथ में एक स्टिक लेते हैं और उस रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, सरेंडर, और बोलते हैं कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't sign of anybody, yet the desk had been opened and housekeeping money was missing. अब दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर जाकर देखते हैं डेस्क में, पर्दों के पीछे, चिमनी में, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा साइन नहीं होता कि कोई यहाँ पे आया हो, लेकिन जो उनका पैसा था वो गायब था. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर्स द क्लर्जीमैन कीप्ट सेइंग द रेस्ट ऑफ द डे, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल द फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. अब मिसिज हॉल का जो फर्नीचर है वो भी कुछ अजीब बिहेव करता है. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप very early and were surprised to see the scientist door wide open. अब जो लैंडलॉर्ड है और उसकी वाइफ है उसके कमरे में जाते हैं साइंटिस्ट के कमरे में, और उसका कमरे का दरवाज़ा खुला रहता है. The opportunity seems too good to be missed. Usually it was shut and locked and he furious of anyone entered his room. जनरली उनके जो रूम है उसका दरवाज़ा बंद ही होता है, और कोई भी उसमें एंटर करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है. द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड. अब उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे वो सब ढूंढ ले. दे peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. और वहाँ पर कोई नहीं जानकर वो लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and strangers still the clothes and bandages that he always wore were laying about the room. अब उन लोगों ने देखा, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ ने, कि जो बेड का क्लॉथ है वो भी ठंडा पड़ा था, और इससे वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि साइंटिस्ट है वो काफ़ी देर पहले उठ चुका है, और क्लोथ्स और बैंडेज है वो वहाँ पे रूम में पड़े थे. ऑल ऑफ ए सडन मिसिज हॉल हियर्ड ए स्नीफ क्लोज टू हर ईयर. अब जो कि वो इनविजिबल था लेकिन वो रूम में तो था, तो मिसिज हॉल ने वहाँ पे उसके सांस लेने की आवाज़ उसके कान के पास आई. ए मोमेंट लेटर द हैट
on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air and charged straight at her legs foremost. अब वहाँ पर जो रूम में थे तो वहाँ पे उसके हैट पहन रखी थी, उसको फेस से अलग देखा गया और एक चेयर है वो उसने जो मिसेज हॉल थी उसके ऊपर आकर वो चेयर लगी. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. अब उन दो मिस्टर एंड मिसेज हॉल ने देखा कि यहाँ पे तो कोई है भी नहीं और वो बहुत ज़्यादा डर गए. इस तरह से चेयर है वो उनके पास आई तब. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics मतलब extremely fear. Mrs. Hall है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है. She was convinced that the room was haunted by spirits and the stranger had someone caused this enter in her furniture. अब वो सोचती है कि जो ये साइंटिस्ट है इसने कुछ कर दिया है, यहाँ पे कोई स्पिरिट्स आत्मा आ गई है फर्नीचर में. My poor mother used to sit in the chair. She moved to think it should rise up against me now. अब वो बोलती कि इस पर तो मेरी मदर बैठती थी और वो बहुत दुखी हो जाती है और अब वो मुझे मार रही है. द फीलिंग अमंग द नीबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglar at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had and had it. Suspicion grew even stronger when the study produced some radicals, though he had admitted not long before that he had no money. अब सबको लगता है कि ये जादू टोने का काम करता है, विचक्राफ्ट होते हैं जादू टोने. द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. अब उन लोगों ने जो गांव में कांस्टेबल था उसको भी खबर कर दी थी. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समवन मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. और उन लोगों ने बताया कि किस तरह से एम्प्टी बेडरूम में ये सब हो रहा था और वहाँ पे जो पुलिस है वो भी आ जाती है. आई वॉन्ट टू नो what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you come out on empty room and how you entered a locked room. अब वो उससे पूछती कि तुम किस तरह से empty room में आ जाते हो और लॉक रूम में भी चले जाते हो. आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि पुलिस है और सब लोग हैं. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और What I am, he shouted. Very well, I will show you. अब साइंटिस्ट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. सडनली अब वो बोलता है कि मैं क्या करता हूँ तुम देखना. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज विस्कर्स सेप्टिकल्स एंड इवन नोज. सब उसने फेंक दिया है, बैंडेज विस्कर्स सेप्टिकल्स और जो भी नोज था उसका. इट टुक हिम ओनली मिनट टू दिस. और उसको ये करने में 1 मिनट लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन. सब लोग उसको बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, हेडलेस मैन को. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल. अब याद रखना मिस्टर जेफर कौन है, कांस्टेबल है. मिस्टर एंड मिसेज हॉल ये रेस्टोरेंट के ओनर है और ग्रिफन है वो साइंटिस्ट है, खुद है वो. द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड ही हैड अरेस्टेड ए मैन विदाउट ए हेड. अब जो कांस्टेबल था वो भी सरप्राइज था कि बिना हेड वाले आदमी को कैसे पकड़ा जाए. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. परंतु वो बोलता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है. इफ़ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट देन द पर्सन हैज अरेस्टेड विद ए विदाउट हिज हेड. और मुझे तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी आया है तो मैं बिना हेड वाले को ही अरेस्ट करूँगा. There follow a remarkable scenes as the policemen tried to get hold a man who is becoming more and more invisible as he threw off a garments after another. अब जैसे ही वो लोग उसको पकड़ने जाते वो एक के बाद अपना कपड़ा रिमूव करता जाता है. Finally shirt flew into the air and constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब वो फाइनली अपनी शर्ट है उसको भी हवा में उछाल देता है. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come nowhere. जैसे लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उनके ऊपर मुक्के बरसाता है, मारता है इनविजिबल होके. तो वो तो किसी को दिखता नहीं, सब उसको मारते रहते हैं. जो ग्रिफिन है वो सबको मारते रहते हैं. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट attempt to hold on the unseen scientist.
और वो इतना ज़्यादा मारता है, जो जेफर्स होता है जो कांस्टेबल, वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड मी, और सब नर्वस होकर बोलते हैं कि होल्ड हिम, उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये आसान नहीं था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नाउ नो न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और वो सबके हाथों से बचकर भाग जाता है। तो इस तरह से हमारा लेसन है वो ख़त्म होता है। तो जो टेक्स्ट बुक के 3 क्वेश्चन थे, रीड एंड फाइंड आउट, पेज नंबर 28 पे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। तो इसमें होगा द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन इट्स सेल्फ स्ट्रेंज एक्यूरनेस। मिसिज हॉल एंड लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली विद द स्ट्रेंजर, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर दैट रीजन for coming to Iping desire for solitude ही। ये वाली लाइन आएगी पेज नंबर, जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 है उसमें। और वो जब आता है तो बोलता है कि मुझे अपने आप अकेले रहने दो। ही डिड नॉट विश द डिस्टर्ब इन हिज वर्क, मिसेज हॉल जब उसको डिस्टर्ब करती है। तो ये वाला आंसर लिखना है, कंप्लीट आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी। क्या क्यूरियस एपिसोड हुआ था? स्टडी मतलब यहाँ पे रूम है। वेरी early in the morning a clergyman and his wife was awakened by noise in the study. Creeping downstairs, they hear the chink of money being taken from the clergyman's desk without making any noise. And with a poker grapes firmly in his hand, the clergyman flung open the door and shouted surrender. To their amazement, they realized that the room appeared to be empty. They looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney, but there wasn't sign of anybody. Yet the desk had been opened and housekeeping money was missing. The clergyman kept saying for the rest and one the extraordinary affairs. अब थर्ड क्वेश्चन इसमें बन रहा है, what other extraordinary things happened at the inn? आंसर है the extraordinary things, उस होटल में क्या क्या extraordinary things हुई थी वो सब आपको लिख देनी है, जो लास्ट में हमने सब पढ़ा। ठीक है, क्या क्या हुई थी वो, जो मिस्टर मिसिज हॉल है वो रूम में जाते हैं और देखते हैं उनका बेड कैसा है, उसके बाद वो चेयर वगैरह उसके ऊपर पुश करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। ठीक है, ये सारे इंसिडेंट इसमें लिख देने हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लूलेस पर्सन, कमेंट। तो देखिए चैप्टर पूरा पढ़ना है, अगर चैप्टर या अच्छे से पूरा पढ़ा होगा तो ये आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर होगा, ग्रिफिन वॉज नॉट बोthered इफ ही हैड हार्म्ड एनीबडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट ही वांटेड। ही set his landlord's house on fire because the landlord tried to make him live. Then he robberies at shops and later in the village indicate that he was a lawless person. When he encountered the landlady of the inn, जो मिसेस हॉल होती है वो, he threw a chair of her and her husband. Lawless person like Griffin never think about the safety and well-being of others. They are only concerned about themselves. And second question है, how would you assess Griffin as a scientist? Assess. Answer, Griffin was a brilliant scientist who carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. But he was not an honest person, as he used his discovery of invisibility to attack and hurt people, steal money from shopkeepers and others like the clergy, and made people furious and scared of him. At the store, he fed and clothed himself without regard to expenses. He was very revengeful, and because his landlord disliked him and tried to eject him, he set free to the house. तो इस तरह से हमारा लेसन है वो कंप्लीट होते हैं। और आपको ये ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया वही करना है, पूरा लेसन अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको लेसन अच्छे से पढ़ना है। एक्सरसाइज ये जो रीड एंड फाइंड आउट है नोटबुक में लिखना है और क्वेश्चन आंसर सब लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।